तेरे को शर्म नहीं आई भाई? आई लव मॉम एंड डैड सो मच। मैं उन्हें मारता क्या भाई? कितना झूठ भाई, कुछ भी भाई, कुछ भी झूठ बोला भाई। उन्हें बच्चे के बारे में कैसे बोला? कल अब तेरी भी तो शादी होनी, तेरे भी तो बच्चे होने, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, तूने सोचा? तो इमेजिन करो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर है जो इंस्टाग्राम पर लाइव आता है, अपनी कार को 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले जाता है एंड साइमल्टेनियसली वो वहाँ पर काफी इमोशनल था, अपनी फैमिली को मैसेज दे रहा था एंड स्पेसिफिकली अपनी मदर को लेकर बोलता है कि बस प्यार चाहिए था तो अगले जन्म में दे देना, और बस कुछ ही सेकंड्स में वो गाड़ी डिवाइडर में जाकर ठुक जाती है। तो हम बात कर रहे हैं UK07 राइडर यानी कि अनुराग डोभाल के रीसेंट एक्सीडेंट के बारे में, जिसको लेकर लिटरली इंटरनेट काफी ज्यादा डिवाइडेड है। जहाँ एक तरफ तो लोग मेंटल हेल्थ के इशू को रेज करते हुए सिंपैथी दिखा रहे हैं टुवर्ड्स अनुराग, वहीं दूसरा सेक्शन वो है जो उनके इस रेकलेस एक्ट को कॉल आउट करते हुए बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई और हार्म हो जाता तो उसमें उसकी क्या गलती थी। एंड इनफैक्ट इसके साथ साथ काफी सारे लोग अभी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये एक्ट किया तो अराउंड 80,000 लोग उनको देख रहे थे लाइव, तो इस सब का उनके दिमाग पर क्या असर हो सकता है। सो इस सब के बारे में तो बात करेंगे ही, बट इसके साथ साथ कैसे वड़ा पाव गर्ल का रिएक्शन ये पूरे मैटर को लेकर इतना डिस्गस्टिंग था कि उन्हें बहुत कॉल आउट किया गया, जिसके बाद उन्होंने सॉरी तो बोला। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो 7 मार्च की रात को UK07 राइडर अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जहां पर जो भी उनके ब्रदर की साइड से उन पर काउंटर एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको लेकर वो बहुत अपसेट दिख रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने सबसे पहले 2 आवर्स से भी लंबा एक वीडियो बनाया था, जहां पर उन्होंने सब कुछ बताया कि वो 7 महीने से गायब थे एंड उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो किन चीजों से डील कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी उसी वीडियो में बोला था कि ये उनकी आखिरी वीडियो होगी एंड देयर ही वाज ब्लेमिंग हिज फैमिली, हिज ब्रदर एंड इवन ये भी पता चलता है कि उनकी वाइफ भी उनके साथ नहीं रह रही हैं। जिसके बाद उन्हीं के ब्रदर यानी कि कलम इंक काफी सारी चीजों को प्रूव करते हैं उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पर। जो लोग अभी तक अनुराग को सिंपैथाइज कर रहे थे उन्हें कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले तो ये पूरा मैटर सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि फैमिली में इश्यूज किसके नहीं होते और ऐसी कोई चीज नहीं होती जिन्हें सॉल्व ना किया जा सके। और दूसरा, अगर आप इन चीजों को सोशल मीडिया तक ले ही आए हो तो फिर आपका भाई जो भी पॉइंट आउट कर रहा था उस पर आप काउंटर रिप्लाई कर सकते थे, और नहीं करना था तो इग्नोर करने का ऑप्शन तो हमेशा से आपके पास था, क्योंकि इस चीज को इनिशिएट करने वाले आप ही थे। अब हालांकि इसके बाद क्या होता है ना कि उनकी वीडियो रिमूव हो जाती है, इसको लेकर काफी लोगों को लग रहा था कि हो सकता है उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन हुआ ये है, अब हालांकि हुआ तो ये था कि उनकी वीडियो ने यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस को वायलेट किया था, या फिर शायद लोगों ने रिपोर्ट किया होगा, जिस वजह से यूट्यूब ने ही उस वीडियो को टेक डाउन कर दिया था। इस सब के बाद जब वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए ना, तो वहाँ वो इन्हीं चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे और कार को ड्राइव कर रहे थे काफी फास्ट स्पीड पे। अब देखो काफी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद कोई सब्सटेंस का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, अब हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है। एंड देखो उस लाइव में भी ना वो काफी इमोशनली वीक लग रहे थे और उनकी मेंटल हेल्थ भी वाकई बहुत खराब लग रही थी। और बस ऐसे ही बात करते करते ना वो सडनली कैमरा स्विच करते हैं और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करके बिल्कुल कम्प्लीटली उसे टर्न कर देते हैं, जिसके बाद के भी कुछ वीडियोस आए हैं जहाँ पर उनकी कार की कितनी बुरी हालत हुई है। ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अभी काफी सर्कुलेट हुए हैं। अब हालांकि अनुराग की तबीयत ज्यादा नहीं खराब हुई, आई मीन उनको कुछ चोटें जरूर आई हैं, लेकिन वो अभी सही हैं। और वहाँ पर जो भी आई विटनेस लोग थे ना जिन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं या फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट शेयर किए हैं, वो यही बता रहे थे कि कॉन्शियस तो थे वो, लेकिन क्लियरली बहुत पेन में थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया है और रिपोर्टेडली उनको कुछ इंजरीज और फ्रैक्चर्स भी हुए हैं। अब देखो इसके बाद ना लोग एक चीज बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई और रोड यूजर अगर इसमें क्रैश हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग कि 1-2 लोगों को टक्कर लगी है, उन्हें चोट लगी है। और इसी वजह से ना इस पूरे इंसिडेंट ने एक और डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप इमोशनली इतना वीक फील कर रहे हो, तो ऐसे रेकलेस एक्ट को परफॉर्म करने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ आपने ना सिर्फ अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डाला है, बल्कि यहाँ पर आप एक तो 80,000 लोगों के सामने ये चीज को कर रहे हो, तो उन पर जो इन्फ्लुएंस पड़ा वो तो पड़ा ही, बल्कि जो नॉर्मल इंसान रोड पर जा रहा है जिसे कुछ पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं, उसकी क्या गलती अगर उसे कुछ हो जाता है। क्योंकि माना कि UK07 राइडर की जो स्टेट थी उसको लेकर लोगों को सिंपैथी आ रही है उनके टुवर्ड्स, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर इस सारे इंसिडेंट में किसी को कुछ हो जाता
तब। अब इसके अलावा ना एक और चीज जो बहुत पॉइंट आउट की गई है, इस कुछ लोगों का काफी इनसेंसिटिव बिहेवियर। आई मीन लिटरली कुछ लोगों ने ये पूरा एक्सीडेंट होने के बाद इसे पूरा स्क्रिप्टेड बताना शुरू कर दिया। विच आई गेस अगर किसी ने लाइव ढंग से देखी है या क्लिप्स भी देखी है ना, तो उसे समझ आएगा कि एट दिस मोमेंट तो ये बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा है कि कोई ड्रामा चल रहा है या अटेंशन या व्यूज के लिए कुछ किया है किसी ने। क्योंकि कुछ लोग ना इसके बाद ये बोलने लग गए थे कि अरे फॉर्च्यूनर लेकर क्यों गया, हाईवे पर क्यों गया, सीट बेल्ट क्यों लगा रखी थी, अगर इतना ही एक्ट करने का शौक था। आई मीन इन शॉर्ट लोग ये बोल रहे थे कि बंदे ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, लेकिन ये सब मुझे करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सब कुछ रैंडम कमेंट्स ही आ रहे थे, तो वेट, क्योंकि वड़ा पाव गर्ल की एंट्री अभी बाकी है। आई मीन खुद का इतना कंट्रोवर्शियल सिचुएशन चल रहा है, लेकिन अनुराग के ऊपर उनको वीडियो बनानी थी और बनाकर क्या बोलना था। हाँ भाई यूकी राइडर क्या हो गया है क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है क्या? ये लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है। अबे जिंदा बैठा है। फिर से तेरा भाई कुछ ऐसी प्रूफ वाली वीडियो देगा, नहीं भाई ये जिंदा बैठा है, नहीं भाई ये मरा नहीं है। अभी एक गलती हुई है मुझसे, उसके लिए दिल से माफी। ऐसे सिचुएशन होने के बाद अगर आप उसे ड्रामा कंट्रोवर्सी बोलकर हंस रहे हो और ऐसे चीप स्टेटमेंट्स को पास कर रहे हो ना, तो आपको बैकलैश तो मिलेगा ही। क्योंकि ऑडियंस ने ना चंद्रिका के ये वीडियो पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये कोई मीम सिचुएशन नहीं है। एक इंसान इतना मेंटली वीक हो चुका था कि वो हॉस्पिटल जा पहुंचा है, उसको प्रॉपर हेल्प मिलनी चाहिए, ये बातें करने के बजाय आप अभी ऐसी बातें कर रही हो। और एक तो वैसे ही हमारे आसपास मेंटल हेल्थ को मजाक ही बना दिया जाता है। हालांकि इस जनरेशन ने तब भी इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको दिखेगा कि लोग खुद को पागल एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हेल्प सीख करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। और इवन अनुराग ने भी ना अपने लाइफ में यही स्टेटमेंट यूज किए थे। एंड फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट होती है और उसको सही रखना एक इंसान की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और स्पेसिफिकली अगर आप क्रिएटर्स के केस में देखोगे ना, तो ये टॉपिक और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक तो देखो यूट्यूब पर कॉन्स्टेंटली एक ही तरह से व्यूज को गेन करना या फिर वो फेम को मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रेशर होता है क्रिएटर की लाइफ में। और अनुराग के केस में भी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि एक टाइम पर जो उनकी हाइप थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और शायद वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखो जब से वो बिग बॉस में गए हैं ना, उसके बाद से उनका जो वो मजाक बना पूरा जोकर वाला, एंड धीरे धीरे फिर उनके वीडियोस के व्यूज भी डाउन होते गए। एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन 7 मंथ्स के अराउंड, तो उन्होंने वीडियोस ही बंद कर दिए थे अपलोड करने। हो सकता है इन सारी चीजों का भी उनके मेंटल हेल्थ पर असर हुआ हो। अब हालांकि जो करंट सिचुएशन हुई वो तो उनकी फैमिली इशू को लेकर ही है। और उनकी सिचुएशन पर उनकी वाइफ यानी कि रितिका ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर करके बताया था कि अनुराग इज डूइंग फाइन, ही डिड सस्टेन सम इंजरीज बट ही इज स्ट्रॉन्ग and will recover soon. Right now it is a critical time for us and we kindly request everyone not to spread any rumors or misinformation. What we truly need at this moment is all your prayers, support and positive thoughts for him. Thank you for standing with us. बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।